हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है निद्रा मग्न सुंदरी। और दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको कि इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार ने शहर में जाकर महल के बारे में पूछताछ की। सुनो जरा, वह पुराना महल कैसा है? उसमें कौन रहता है? चुड़ैलें रहती हैं, उसके पास भी मत जाइएगा। राजकुमार, उस महल की बात मत पूछो, उसमें भूत प्रेतों का वास है। महल के बारे में अजीब बातें मैंने सुनी हैं, तुम्हें सच्चाई मालूम है? दादा एक निद्रामग्न राजकुमारी की कहानी सुनाते हैं। तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं भी सुनूं वह कहानी। आइए, चलिए मेरे साथ। बूढ़े किसान की बातों से राजकुमार के मन में उमंग उठी। 100 वर्ष तो पूरे हो गए हैं, कई आदमियों ने कोशिश की, लेकिन जंगल के अंदर किसी को रास्ता नहीं मिलता। मैं जाऊंगा। नहीं राजकुमार नहीं, वहां से नहीं कोई लौटता, कहीं कुछ हो गया तो। राजकुमार ने एक ना सुनी और जंगल पहुंचा। घोड़ा छोड़कर वह पैदल ही चला। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कुल्हाड़ी भी नहीं है मेरे पास। कोई ताकत अंदर खींचती है। अचानक जंगल में रास्ता रास्ता हो गया, जैसे जादू हो। पेड़ों ने हट कर रास्ता दे दिया। मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे रास्ता बंद हो जाता है। किसान ने शायद ठीक कहा था, मैंने यहाँ आकर भूल की। आ ही गया हूँ तो आगे चलूँ, जो होगा देखा जाएगा। अंत में महल सूना है, शायद यहाँ कोई है नहीं। जब वह आंगन में गया, यह क्या माजरा है? सो रहा है। बूढ़े की बताई कहानी सही है, सारा महल सो रहा है। दरबारी वैसे के वैसे हैं जैसे 100 वर्ष पहले थे। फिर राजकुमार निद्रामग्न सुंदरी के कमरे में गया। सम्मोहन उसी क्षण टूटा और राजकुमारी जाग पड़ी। तुम आ गए राजकुमार। राजकुमारी की सुंदरता देख उसके मुंह से बोल ना निकला। इतने वर्षों में तुम्हारा सपना देखती रही। इतने में सारा महल जाग गया। 100 वर्षों से किसी ने कुछ खाया नहीं था। सबको जोर की भूख लगी। जल्दी खाना बनवाओ, चूल्हे जलाओ, पतीलियां चढ़ाओ। राजकुमार और राजकुमारी को बातें करते करते कई घंटे बीत गए। चलिए, भोजन तैयार है। बहुत सुंदर है यह। आप सब लोग अच्छी तरह तो सोए? भोजन के बाद दोनों का विवाह हुआ। फिर दोनों राजकुमार के महल को चले। देखो, जंगल काटकर साफ भी कर दिया। यह शुभ समाचार दयालु परी ने भी सुना। अब तो दोनों खामोश अब तो दोनों हमेशा सुख से रहेंगे ना? बिल्कुल, मेरा काम हो गया। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है शहजादी की पहचान। एक सुंदर राजकुमार था। वह विवाह करना चाहता था, लेकिन किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं, इसलिए वह लड़की ढूंढने निकला। मैं चारों दिशाओं से खोजकर अपनी पसंद की लड़की लाऊंगा। सर्दी से बचना बेटे, और पाँव कभी गीले मत करना। खाने पीने का ध्यान रखना। मैं सच्ची राजकुमारी लाऊंगा, लेकिन पहचानूंगा कैसे कि यही सच्ची राजकुमारी है? वह पहले उत्तर में गया, जहां बर्फ ही बर्फ थी। राजकुमारी आसमानी हूं मैं। तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन राजकुमारी नहीं जान पड़ती। फिर वह दक्षिण में गया, जहां सूरज चमकता था। मैं राजकुमारी घुनमुन हूँ। तुम आकर्षित तो हो, लेकिन मुझे सच्ची राजकुमारी नहीं लगती। राजकुमार को सच्ची राजकुमारी नहीं मिली और वह उदास होकर घर लौटा। तभी वहां एक राजकुमारी आई। तो वहां के राजा ने बोला, आओ आओ, पानी में भीगो मत। कौन हो तुम? मैं राजकुमारी हूँ। सच्ची राजकुमारी हो क्या? निस्संदेह सच्ची राजकुमारी हूँ। दिखती तो बिल्कुल नहीं, फिर भी लेकिन क्या कोई गरीब लड़की है? सच्ची राजकुमारियां कहीं ऐसी होती हैं? देखते हैं यह सच कहती है झूठ। आओ, आज तुम हमारे यहाँ सो। राजकुमारी भीगे कपड़े बदलने गई। इतने में रानी और नौकरानी ने बिस्तर लगाया। सबसे नीचे मटर का दाना छुपा है, दें। अब इस पर 20 गद्दे बिछाओ। इनके ऊपर 20 रजाइयां जमाओ। इतने ऊंचे बिस्तर पर सोना है, यह देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। अब आराम से सो जाओ तुम। बहुत धन्यवाद। घंटों बीत गए, लेकिन राजकुमारी की आंख लगी ही नहीं। ओह, ओह, ओफ ओफ। रात आंखों में ही जा रही थी। शरीर दुख रहा है, नील पड़ जाएंगे। सुबह हुई। जैसा कष्ट आज मिला, वैसा जीवन में कभी नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद, लगता है तुम आराम से सोई नहीं। रात झपकी तक नहीं आई। बिस्तर में कुछ गड़ रहा था, मटर के दाने जैसा। रात भर करवटें बदलती बदलते बीता। सचमुच राजकुमारी है। 20 गद्दों और 20 रजाइयों के नीचे दबा मटर का दाना और किसे चुपता? बेटे, इससे ब्याह कर लो। राजकुमार देश देश घूमा, लेकिन सच्ची राजकुमारी उसे मिली अपने ही घर में। मुझसे विवाह करोगी तुम? कर तो लूंगी, लेकिन सोने के लिए बिस्तर आरामदेह होना चाहिए।
दोस्तों हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।